हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल फ्यूचर फाइनाइट पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला सवाल है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। अगला सवाल है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद में स्थित है। अगला सवाल है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1919 में हुई थी। अगला सवाल है, भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? इसका आंसर होगा अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला सवाल होगा, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बटा है? तो इसका आंसर होगा 18 जोन में बटा है। अगला सवाल है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक है। अगला सवाल है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लिवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1917। अगला सवाल, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, स्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। अगला सवाल है, हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 622 ईस्वी में। अगला सवाल है, वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है एसिटिलीन गैस। अगला सवाल है, प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1095 से 299 के बीच। अगला सवाल है, मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा स्त्री और पुरुष। अगला सवाल है, बैटरी के धन ध्रुव को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा एनोड कहते हैं। अगला सवाल है, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? इसका आंसर होगा 1912 में। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिथगो। अगला सवाल है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर होगा साइक्लोनाइट। आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहते हैं। अगला सवाल है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1821 में। अगला सवाल है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? इसका आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा दूध के उत्पादन से है। अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा यह उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है, पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है नरगिस। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? इसका आंसर होगा संसद में। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा चंपा। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 को। अगला सवाल है, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा टेनिस। अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, लोनार झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होता है। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा यह महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा अबुल फजल।
अगला सवाल है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा विराटनगर। अगला सवाल है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। अगला सवाल है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर होगा अमरकंटक की चोटी। अगला सवाल है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला सवाल है ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर होगा फार्मोसा। अगला सवाल है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल है लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? इसका आंसर होगा जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला सवाल है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा उज्जैन। अगला सवाल बैकाल झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा रूस में। अगला सवाल है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। अगला सवाल है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला सवाल है इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? इसका आंसर होगा जापान। अगला सवाल है दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है यह बढ़ता है। अगला सवाल है असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा पोटली। अगला सवाल है डकार किस देश की राजधानी है? इसका आंसर होगा सेनेगल देश की राजधानी डकार है। अगला सवाल है राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा यह राजस्थान में है। अगला सवाल है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है तारापुर। अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है पारा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा सीने बार से। अगला सवाल है देवताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है चांदी। अगला सवाल है चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका आंसर होगा 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। अगला सवाल है कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कोर सेक्टर कहलाता है। अगला सवाल है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा मथुरा। अगला सवाल है ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? इसका आंसर है जल में। अगला सवाल है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। अगला सवाल है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? इसका आंसर होगा फोल्केटिंग। अगला सवाल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मुंबई में। अगला सवाल है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1972 में। अगला सवाल है पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। अगला सवाल है ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? इसका आंसर होगा चीन का निवासी था। अगला सवाल है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला सवाल है डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है, जो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है।
यह समस्या। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? इसका आंसर होगा कनौज। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नागपुर। अगला सवाल है, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा यह कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मनु था। अगला सवाल है, पटाना किस देश का घास का मैदान है? इसका आंसर होगा श्रीलंका का। अगला सवाल है, बैलाडीला में किस का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो इसका आंसर होगा लोहा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अगला सवाल है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? इसका आंसर होगा 4.2 जूल। अगला सवाल है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर होगा अमेरिका का। अगला सवाल है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत। अगला सवाल है, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना में। अगला सवाल यह है कि बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? इसका आंसर होगा 1971 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा 1991 में। अगला सवाल है, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर है चार्ल्स कोरिया। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग को। अगला सवाल है, वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा शिलोंग। अगला सवाल है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। अगला सवाल है, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा ने। अगला सवाल है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर होगा 6। अगला सवाल है, सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण कराया था। अगला सवाल है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। अगला सवाल है, किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वत। अगला सवाल है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।